कोई गुमराह ना हो, किसी का समय खराब ना हो, इसीलिए तो मैंने तुमसे सच बुलवाया है। अब सामने वाले को तुम्हारा सच सुनने के बाद जो भी करना है, अगर उसे फिर भी अपना समय खराब करना है तो ये उसकी मर्ज़ी। अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुमने अपने हिस्से का कर्म कर दिया है सच बोल के, अब तुम्हारा यहाँ से कर्म समाप्त होता है। अब ये सामने वाले पर है, अब उसे चुनना है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। भविष्य में मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जिन कमरों में सोते हो उसी कमरे में पूजा घर ना बनाया जाए। पूजा का स्थान अलग होना चाहिए। क्योंकि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम भले ही पूजा का स्थान सुंदर से अपने कमरे में रखे हो, पर तुम बिस्तर पर सोते हो तो तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि भगवान थोड़े नीचे हैं और मैं ऊपर बिस्तर पर सो रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूजा का स्थान अलग हो। और फिर क्या होगा ना कि पूजा का स्थान अलग होगा तो हमेशा वहाँ नहा धोकर सच्चे मन से और अच्छे से जाओगे। अब कमरे की बात अलग होती है, वहाँ कभी बिस्तर पर कुछ खा रहे हो, कभी जैसे भी हो वैसे में रह रहे हो, तो ये चीज़ होती है। इसीलिए पूजा का स्थान अलग रखना हमेशा सही ही होता है। पर अगर एकदम कोई तरीका नहीं है तो फिर जो है वही ठीक है। लेकिन अगर कोई तरीका निकल सके तो उसी तरीके से अलग रखना चाहिए और अपने सोने का कमरा अलग रखना चाहिए। तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। तुमने ये बहुत अच्छा काम किया कि अपने सारे परिवार वालों को और अपने मित्रों को एक दूसरे से मिलाया। अब मिलने के बाद, समझने के बाद, जिन परिवार वालों को तुम्हारे साथ रहना होगा और जिन मित्रों को तुम्हारे साथ रहना होगा, सारी सच्चाई, सारा सब कुछ सामने होने के बाद अब वो रहेंगे और बाकी लोग नहीं रहेंगे। पर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है ना कि अब तुम मुक्त हो, अब तुम आज़ाद हो, क्योंकि तुमने किसी से कुछ छुपाया नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, सबके सामने है। ये बात है। बहुत समय से तुम्हारी इच्छा एक वाहन और खरीदने की हो रही है, लेकिन मैं ना नहीं चाहता हूँ कि तुम इस समय और एक वाहन लो, क्योंकि जो है उसका उपयोग ही ठीक से नहीं हो पा रहा है। वो रखे हुई है, वो पड़ी हुई है, फिर वैसे में और एक लेना कोई ज़रूरी नहीं है और कोई आवश्यकता ही नहीं है अभी उस चीज़ की। और देखो, जो इंसान भीतर से मजबूत है ना, असली में वो सबसे शक्तिशाली है, ना कि वो जो बाहरी चीज़ों का दिखावा कर रहा है। हो सकता है बाहर से कोई बहुत बड़ी गाड़ी में आता हो, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनता हो, खूब अच्छे जूते डालकर चलता हो, पर हो सकता है वो उधार में जी रहा हो, अंदर से खोखला हो। ये नहीं होना चाहिए। अंदर से मजबूत बनो और वो दुनिया वालों को बताने या दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इंसान को अंदर से मजबूत रहना है। बाकी चीज़ें जो है ना, समझने वाला समझ जाएगा और कोई समझे या ना समझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंसान भीतर से मजबूत होता है ना, उसके पास आत्मविश्वास होता है, उसके पास तसल्ली होती है। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसी प्रक्रिया में डाल रहा हूँ जहाँ तुम्हारा बाहरी आवरण और भीतर से जो तुम हो वो दो अलग अलग चीज़ें होने वाली हैं। और मैं कभी भी तुम्हें ऐसे जीवन में नहीं डालूंगा, ऐसे लोगों के बीच नहीं रखूंगा जो तुम्हें बिगाड़ दे। अब लोग अपने आप में खुद के साथ क्या कर रहे हैं वो बात अलग है, पर तुम्हारे साथ नहीं कर पाएंगे। ये बात तो पक्के पे है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरा हमेशा तुम्हारे जीवन में आना ही है। मैं कभी तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं हूँ। तो आने जाने की बात नहीं होती है, सिर्फ आने की बात होती है। हर बार जब तुम्हें एक तस्वीर, मेरा कोई प्रसाद या मेरी कोई भी चीज़ या मुझसे जुड़ा कोई भी चिन्ह, तुम्हें कुछ भी मिलता है ना, तो वो बस तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ।